Hello everyone, I am Ritika Zuskar, Assistant Professor IT Department. So in the course of data structure and algorithm, we discuss about Unit 2. So Unit 2 is based on searching and sorting, where we already discussed about searching techniques like linear search and binary search. So the second thing is a sorting. So in the sorting, there are different sorting techniques like bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort also. Okay. So in this video, we discuss about the fourth type of sorting techniques, that is merge sort. So see here, what is mean by merge sort? So algorithm क्या कहता है हमारा merge sort का कि एरे होना चाहिए, एक बिगिनिंग इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए, इसको लो भी कंसिडर कर सकते हैं, बिगिनिंग और लो वैल्यू। ओके, और जो ये होगा हमारा एंड और हाई वैल्यू। सो हर टाइम हमारा जो बिगिनिंग है वो लेस होना चाहिए एंड से। ठीक है, 0 इज लेस देन 7 कंडीशन ट्रू। अगर ट्रू आती है सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मिड फाइंड आउट करना है। मिड इज इक्वल टू, मिड कैसे होगा, 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2, सो 3 कंसिडर कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो मिड क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। सो इसको डिवाइड करने के बाद, दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा वो। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके लिए अगेन डिवाइड करना है। मीन्स ये जो पूरा एरे है इसमें से बिगिनिंग 12 होगा, एंड क्या होगा 42। बट ये वाला जो एरे है उसमें से बिगिनिंग क्या होगा, 12 ही होगा, बट एंड क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 क्या है, हमारा मिड है। ओके, सो ये जो पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे बिगिनिंग और मिड। क्लियर आया समझ में अभी, यस और नो? सो ये एज इट इज होगा, बिगिनिंग और लो वैल्यू, लो भी लिखती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 12 क्या होगा हमारा बिगिनिंग और लो, और 8 क्या होना चाहिए यहाँ पे, एंड होना चाहिए, दैट इज मिड। मिड क्या है हमारा यहाँ पे, एंड। बिगिनिंग और मिड क्या है, इसका एंड है। ओके, बट अगर सेकंड हम एरे कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड, सो ये जो 32 है वो क्या है, मिड प्लस 1 है, दैट इज 3 + 1 क्या है, 4। सो 32 इज व्हाट, मिड प्लस 1, दैट इज बिगिनिंग। सॉरी, ये बिगिनिंग है ये वाले एरे का, और एंड एज इट इज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट किया है एरे बिगिनिंग और मिड। तो इसको हमें फिर से क्या करना है, जिससे जैसे यहाँ पे हमने मर्ज सॉर्ट अप्लाई किया था, मर्ज सॉर्ट फंक्शन अप्लाई किया था एरे बिगिनिंग और एंड के लिए, सिमिलरली हमें क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है सेम मर्ज सॉर्ट के लिए, जिसके अंदर एरे होगा एज इट इज, बिगिनिंग इंडेक्स होगी दैट इज 12, और मिड क्या होगा हमारा 8। ओके, सो इसके लिए फिर से हम अप्लाई करेंगे। सो इसका मिड क्या होगा फिर अभी, mid is equal to what, 0 + 3, 0 + 3 that is 3 divided by 2, 1.5। सो हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर 2 पार्ट्स में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, 1.11 भी कर सकते हैं या फिर 2 भी कर सकते हैं। अगर मैं 1 करती हूँ तो डायरेक्टली कौन सी स्टेप आएगी, ये वाली स्टेप आ जाएगी। अगर मैं 1.5 को 2 कंसिडर करती हूँ तो ये सेकेंड वाली स्टेप आएगी। ओके, ठीक है, सो ये वाले एरे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये वाले एरे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसको फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मिड प्लस 1 के लिए। क्लियर? सो अगेन इसके लिए ये होगा इसका लो, ये हो जाएगा इसका एंड, बिगिनिंग, एंड, इसका बिगिनिंग, इसका एंड। ओके, ऐसे। सो इसका मिड कैसे होगा, अभी मिड, ये वाली साइड का मिड कैसे निकलेगा, 32 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 4 + 7। ओके, okay, 11 divided by 2।
मिड प्लस 1 4 प्लस 7 मिड प्लस 1 क्या होगा यहाँ पे 4 सो 5.5 दैट इज 5 कंसिडर कर सकते हैं ओके। सो इसको भी वो क्या करेगा दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा ऐसे। ठीक है मैं प्रोग्राम में फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हम क्या करेंगे उसको मर्ज करेंगे मीन्स ये अगर सिंगल सिंगल एरे बनता है सो ये ऐसे कुछ बनेगा वो इस तरह से ओके उसको डिवाइड करने के बाद। देन हमें क्या करना है उसको मर्ज करना है। सो ये होगा मर्ज 12 और 31 को मर्ज करो देन 88 और 25 को मर्ज करो। जैसे यहाँ पे डिवाइड किया था सेम हमें इसको मर्ज करना है। देन जैसे ये वाले 4 को हमने डिवाइड किया था सिमिलरली हमें 4 को मर्ज करना है। जैसे हमने 8 को डिवाइड किया था सेम हमें ये 4 को मर्ज करके सॉर्टेड एरे क्रिएट करना है। ठीक है ओके। सो यहाँ पे हमने डिवाइड किया देन अगेन डिवाइड किया दो पार्ट्स में देन अगेन डिवाइड किया देन उसको मर्ज किया मर्ज और देन सॉर्टेड एरे। सो यहाँ पे भी एक अनदर एग्जांपल है 8 एरे की साइज है टोटल। सो उसको 4 में डिवाइड किया है देन अगेन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया देन डिवाइड करने के बाद मर्ज करते टाइम हमें क्या करना है उसको कॉन्कर करना है। कॉन्कर मीन्स व्हाट उसको सॉर्ट करना है। सो 2 और 3 एज इट इज रहेंगे 14 और 10 ओके 8 एंड 1 12 एंड 9 ओके एज इट इज। उसको मर्ज करने के बाद क्या होगा 2 3 एज इट इज होंगे 14 ये वाली साइड आएगा 10 ये वाली साइड आएगा 1 और 8 को स्वैप करेंगे 9 और 12 भी स्वैप करेंगे देन 2 3 10 14 में से फिर से हम इसको सॉर्ट करेंगे 1 8 9 12 उसको अगेन सॉर्ट करेंगे और ऑलरेडी ये सॉर्टिंग ऑर्डर में है एंड एट द एंड क्या हो जाएगा वो सॉर्टिंग एरे 1 2 3 अगेन ये वाला मर्ज और ये वाला मर्ज को कंबाइन करके क्या होगा सॉर्टिंग एरे 1 2 3 8 9 10 12 एंड 14 ओके। नेक्स्ट इज द मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन इन अ सी लैंग्वेज। ठीक है सो यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन दिया है इसको मैं आप रन करके बताती हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है सॉर्टेड एरे लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग एंड लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। तो सी हियर स्टार्टिंग फ्रॉम मेन फंक्शन आई मैक्स वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 10 लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग हमें क्या करना है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग ओके। सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ये एरे देन सॉर्ट 0 कॉमा मैक्स 0 मीन्स हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स मैक्स कितनी है 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। सो सॉर्ट फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ पे। सो जिसके अंदर लो की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 ओके। लो की वैल्यू कितनी है 0 लो इज इक्वल टू 0 एंड आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। ठीक है लो एंड हाई। तो यहाँ पे लो एंड हाई यूज किया हाई कितना है 10 ओके 0 और मैक्स फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया है सॉर्ट का। सो लो की वैल्यू होगी 0 हाई की वैल्यू हो जाएगी 10। सो इंटीजर मिड हमें चेक करना है पहले कि लो हमेशा हाई से लेस होना चाहिए 0 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू आती है हम यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मिड। तो मिड इज इक्वल टू 0 plus 10 divided by 2 that is 5 okay। तो यहाँ पे मिड की वैल्यू मिली है 5। सो अगेन वी हैव टू कॉल सॉर्ट फंक्शन लो डिवाइडेड बाय मिड हमें फिर से उसको डिवाइड करना है। सो यहाँ पे लो कितना है हमारे पास 0
लो इज व्हाट एज इट इज 0, बट यहाँ पे मिड कितना मिला हमें, मिड इज इक्वल टू 5. So again we have to call here sort function. कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, sort. This is called as a recursive function. So sort function कॉल करने के बाद फिर से ये यहाँ पे आएगा जिसके अंदर अभी now यहाँ पे 10 था ना, now low is what here 10, sorry low is what 0 and high की वैल्यू कितनी होगी, हाई कितनी होगी अभी यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करने के लिए, मिड की वैल्यू मीन्स व्हाट, यहाँ पे हाई की वैल्यू दैट इज 5. ओके अगेन वी हैव टू चेक 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू. सो इसको हम डिवाइड करेंगे अगेन, मिड इज इक्वल टू 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे या फिर 3 भी कंसिडर कर सकते हैं. सो मिड की न्यू वैल्यू कितनी मिली हमें 2. सो अगेन सॉर्ट लो कॉमा मिड. तो लो तो हमारा एज इट इज 0 ही रहेगा ये वाले केस में, लो इज इक्वल टू 0 एंड मिड क्या हो जाएगा अभी 2. अगेन वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन लो कॉमा मिड. तो यहाँ पे आएगा नाउ लो इज व्हाट 0 एंड हाई इज व्हाट मिड. जो हमें मिड की वैल्यू मिली है वही हमारी हाई की वैल्यू होगी. ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा वो डिवाइड हो रहा है, ओनली फर्स्ट पार्ट डिवाइड कर रहे हैं हम. ओके लो मिड देन अगेन उसको डिवाइड कर रहे हैं जब तक ये एक ही वैल्यू कंसीडर नहीं होती तब तक, लो 0 और 2. ओके सो 0 इज लेस देन 2 कंडीशन ट्रू. सो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ मिड इज इक्वल टू लो की वैल्यू कितनी है 0 प्लस हाई की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे क्या होगा अभी 1. ओके 1 मिलेगा यहाँ पे. सो लो कितना है 0 और मिड कितना है, लो इज इक्वल टू 0 एंड मिड इज इक्वल टू 1. तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली जो साइड है वो सिंगल फॉर्म में मिलेगी, 12 31 25 अप टू 8. सो हमें क्या करना है अभी, राइट हैंड साइड चेक करनी है. यहाँ पे इसको हम अगेन डिवाइड नहीं कर सकते. ओके देन क्या है नेक्स्ट वाला पार्ट, सॉर्ट मिड प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाई. सो एट अ टाइम वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला फंक्शन जहाँ पे हमारा मिड कितना था इनिशियली 10. ओके सो 10 प्लस 1, सॉरी मिड कितना था हमें यहाँ पे मिला है 5. सो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा अभी, मिड इज इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज 6 एंड हाई कितना है, एंड हाई एज इट इज हमारा 10 होगा यहाँ पे ये वाले केस में. सो अगेन हम ये सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर अभी न्यू, ये नीचे लिखती हूँ ये स्टेटमेंट में, इसके लिए लो क्या हो जाएगा अभी. ओके सो यहाँ पे देखो सॉर्ट हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर मिड प्लस 1 क्या है 6 और हाई कितना है 10. सो अगेन ये फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर लो की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 6 से स्टार्ट होगी एंड हाई इज इक्वल टू 10. ओके दैट मीन्स ये वाला पार्ट देखो मिड प्लस 1. सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. ये वाला पार्ट तो हमने डिवाइड किया है, हम क्या करें नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए चेक कर रहे हैं. ओके सो ये हो जाएगा हाई इज इक्वल टू 10. अगेन हम चेक करेंगे हर टाइम हमारा लो लेस होना चाहिए हाई से. सो 6 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू. सो अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे. सो ये मैं देखती हूँ नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट. ओके सो लो मिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड इज इक्वल टू हमारा मिड क्या है अभी 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओके 16 8 आएगा ना यहाँ पे. ओके तो यहाँ पे आएगा 8. सो 8 वाला जो भी पोजीशन होगा अभी, ठीक है 8 वाली जो भी पोजीशन होगी में 0 1 2 3 4 ओके एंड 5 4 तक ही ना 0. सो ये वाले पार्ट को उसको डिवाइड किया है, देन रिमेनिंग क्या हो जाएगा 8. 5
सो ये वाला जो पार्ट है उसको 8 वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा, 6, 7 एंड 8 मीन्स 7, 42, 21 एक पार्ट आ जाएगा, 4, 0, 12 एक पार्ट आ जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में, यस और नो? देन अगेन हम क्या करेंगे, मिड प्लस 1। ओके, मिड क्या मिला हमें 6 एंड हाई की वैल्यू क्या है 10। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगी ये, नाउ मिड कितना है हमारे पास 8। सो मिड प्लस 1 इज व्हाट, मिड इज इक्वल टू 8 प्लस 1। ओके, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ओके, सो ये होगी हमारी मिड की वैल्यू एंड हाई की वैल्यू क्या होगी, एज इट इज रहेगी। ओके, ये वाले केस में कैसे लो की वैल्यू 0 रहती थी एज इट इज, ये वाले केस में हाई की वैल्यू एज इट इज रहेंगी 10। ओके, सो अगेन इसके लिए हम कॉल करेंगे ये वाला फंक्शन जिसके अंदर मिड कितना है और लो की वैल्यू कितनी है अभी 9 एंड हाई की वैल्यू कितनी है 10। ओके, 9 एंड 10। सो अगेन 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। सो मिड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। नाउ मिड is equal to 9 plus 10, 9 plus 10 divided by 2 is equal to 19, 8.5, 9.5। ओके, या फिर 9 कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो इसको फिर से वो डिवाइड करेगा, जो 9th वाला इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स होगा। सो 9 में उसको डिवाइड करेंगे। ओके, 19 डिवाइडेड बाय 2, हाँ करेक्ट 9। ठीक है, सो ये वाली भी साइड आ जाएगी हमारे एक ही सिंगल पार्ट में आ जाएगी। देन हमें क्या करना है, कब तक कि हमें उसको डिवाइड करते रहना है, जब तक कि हमें ये सिंगल एरे नहीं मिलता तब तक के। एंड देन उसको क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। सो मर्जिंग के लिए क्या है, लो की वैल्यू, मिड की वैल्यू और हाई की वैल्यू। सो लो तो हमारा 0 है, मिड क्या था इनिशियली हमें 5 और हाई। सो हर टाइम हर एक फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, उसको मर्ज करना है। सो ये वाले केस में देखो, ये इसका लो है, ये इसका हाई है और मिड क्या हो जाएगा, एक तो हाई ही उसका मिड हो जाएगा या फिर लो ही उसका मिड हो जाएगा। देन अगेन इसके लिए, देन अगेन इसके लिए और इसके लिए भी। सो हर टाइम हम क्या करेंगे, मर्जिंग फंक्शन कॉल करेंगे, ये वाला जिसके अंदर लो की वैल्यू होगी, मिड की वैल्यू होगी और हाई की वैल्यू होगी। ओके, सो इसको कंसीडर किया है L1, L2 और I। लो को हमने कंसीडर किया है L1, देन L2 इज व्हाट, मिड प्लस 1। लो को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है I। ओके, सो सी हियर, ओके L2 इज व्हाट, मिड प्लस 1। सो मर्ज किसको कर रहे हैं ये वाले केस में, ठीक है, हमें मर्ज क्या करना है, अगर यहाँ तक ठीक है। ओके, सो ये 1231, 825, 1732। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, L1 मीन्स व्हाट हमारा 12 है, L2 इज व्हाट हमारा मिड प्लस 1। अगर ये इसका मिड आता है, सो 8 अगर उसका मिड प्लस 1 है, सो हमें चेक करना है 12 इज लेस देन 8, कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ओके 12 इज लेस देन 8, कंडीशन इज फॉल्स। सो एल्स वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे L2 प्लस प्लस करो, दैट इज L2 क्या है हमारा 8 है। ओके, उसको किस में ऐड करो, B1 के अंदर ऐड करो। ओके, सो BI क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एरे हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम फॉर लूप यूज करेंगे जिसके अंदर I प्लस प्लस करेंगे वैल्यू को। ठीक है, सो 31 एंड 25 को हमें चेक करना है। सो 31 इज लेस देन 25, कंडीशन इज फॉल्स। सो अगेन हम क्या करेंगे, L2 की जो भी वैल्यू है दैट इज 25 को हम किस में प्लेस करेंगे, BI के अंदर। सो BI हमने और एक एरे क्रिएट किया है, जो पहले हमारा क्या था, एरे A का था, उसको हम क्या कर रहे हैं, बी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। मर्ज करने के टाइम हमने क्या किया है, दूसरा एक एरे कंसीडर किया है। ठीक है, सो इसके अंदर ऐड करेंगे। सो लो की वैल्यू हमारी I हो जाएगी
सो I इज व्हाट ओवर हियर 31, ओके, एंड जो मिड है वो हमारा L1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मिड क्या था 31 था, और ये वाले केस में मिड क्या था 25 था, ओके। सो हमने इसको मर्ज किया ये वाले एरे के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाइल L1 इज लेस देन इक्वल टू मिड, हर टाइम हमारा जो L1 है फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस होना चाहिए मिड से, और L2 जो है वो भी लेस देन इक्वल टू हाई होना चाहिए, ठीक है। तो L1 की वैल्यू हमने B के अंदर प्लेस की, L2 की वैल्यू हर टाइम हमने B के अंदर प्लेस की अगर लेस आते हैं तो, ओके। और I इज इक्वल टू लो, I इज लेस देन इक्वल टू हाई, I की जो वैल्यू है वो हर टाइम हमारी लेस होनी चाहिए हाई से, ओके। यहाँ पे देखो कि I की जो वैल्यू है दैट इज 6 जो है वो हर टाइम लेस होना चाहिए 10 से, यहाँ पे 0 है वो हर टाइम लेस होना चाहिए 2 से, ओके। सो हर टाइम हम क्या करेंगे BI की वैल्यू को AI के अंदर प्लेस करेंगे। लास्ट में हमारा एरे किस में है BI के अंदर है, ओके। और जो भी BI के अंदर एरे हम उसको क्या कर रहे हैं फिर से AI के अंदर प्लेस कर रहे हैं, और देन लास्ट में हम प्रिंट करेंगे लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। लास्ट में फिर से हमारा एरे किसके अंदर है AI के अंदर है, ओके। जो भी हमारा रिजल्ट है AI का मर्ज करने के टाइम हम किस में प्लेस कर रहे हैं उसको BI के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ओके। और BI के अंदर जो भी सॉर्टेड एरे है हमारा उसको हमने फाइनली किस में ऐड किया फिर से AI के अंदर ऐड किया, और देन अगेन हमने यहाँ पे प्रिंट किया है AI, ठीक है। सो अगर ये वाली स्टेप नहीं लिखते तो भी ऑटोमेटिकली हमारा एरे किस में आ जाता BI के अंदर आ जाता, तो हम इसको इसमें क्या करते BI को प्रिंट करते, ठीक है। ठीक है, सो ये हमारा सॉर्टेड एरे। सो यहाँ पे आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, बट डायरेक्टली यहाँ पे मैंने वैल्यूज ऐड की है, ठीक है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी एरे है उसको प्रिंट करने के बाद सॉर्ट किया है, डिवाइड किया है दो दो पार्ट्स में, एंड देन उसको मर्ज किया है। सो ये मर्जिंग का लॉजिक है पूरा, ओके। Then time complexity big of n log n, again n into log n, then big of n log n also, and worst case के अंदर भी big of n log n also. Space complexity होगी big of n, and stability yes. Thank you.